हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 के लिए जो सब्जेक्ट इंग्लिश है क्लास 10th के लिए, उसके ओरिजिनल पेपर के सल्यूशन के बारे में बात करेंगे। अगर आपके अभी इंग्लिश का पेपर होना बाकी है तो आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि जिला समान परीक्षा योजना के तहत आपके पेपर में जो क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो लगभग सेम ही रहते हैं। और कुछ पेपर तो जिलों में ऐसे हुए हैं कि उनमें जो अनसीन पैसेज हैं वो भी रिपीट हुए हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल हो गए, लेटर हो गए, पैराग्राफ और आपके विजुअल एड्स वगैरह वो रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखिएगा, इस हिसाब से आपका पेपर भी आएगा। और आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल, लेटर, एप्लीकेशन जितने भी है, सारा कंटेंट आपकी दोनों बुक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ अपलोड किया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है, वहाँ जाकर आप इंग्लिश का कंप्लीट सिलेबस, उसके बाद आप साइंस का, मैथ्स का, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, हिंदी सबके पेपर, ओरिजिनल पेपर और उनका सल्यूशन आप देख सकते हैं। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस पेपर का सल्यूशन। ठीक है, सबसे पहले आपको एक अनसीन पैसेज मिलेगा, दो अनसीन पैसेज होंगे, जिसमें सेक्शन ए के अंदर पहला पैसेज हमको ये दिया गया है। ठीक है ना। इसको आपको ध्यान से पढ़ना है और फिर नीचे दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। जैसे देखिए, क्वेश्चन पूछा है हु कम्स लेट टू स्कूल। ठीक है ना, हु कम्स लेट टू द स्कूल, स्कूल लेट कौन आता था। तो यहाँ से देखिए क्या लिखा है पैसेज में, देवराज ऑलवेज कम्स लेट फॉर स्कूल, द स्कूल डिसिप्लिन टीचर यूज टू स्कॉल्ड हिम। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। हिम अब नॉर्मली, बुरी तरीके से उसको डांटते थे। सी वुड स्कॉल्ड हिम फॉर आवर्स, थ्रेटनिंग हिम विद दिस और दैट वार्निंग वार्निंग, बट देयर वॉज नो चेंज इन देवराज हैबिट। हैबिट में कोई चेंज नहीं हुआ, उसको भयंकर डांटा जाता था। On one day, Vibhuti, the discipline teacher, brought him before the principal. विभूति किसका नाम है, उसके डिसिप्लिन टीचर का नाम है। वो प्रिंसिपल के सामने लेके गए। आस्क्ड हिम टू देन देवराज आउट ऑफ स्कूल एज ही वॉज नॉट इम्प्रूविंग। उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया जाए अगर उसने सुधार नहीं किया तो। फिर बोला है द प्रिंसिपल आस्क्ड विभूति टू लीव देवराज अलोन इन हिज ऑफिस। टीचर ने बोला, प्रिंसिपल ने बोला कि विभूति मैम आप यहाँ से जाइए, मैं इनसे बात करता हूँ। ठीक है। आफ्टर शी लेफ्ट द प्रिंसिपल looked up sternly at him to inquire him to the reason। अब रीजन के जानने के लिए प्रिंसिपल ने बच्चे को देखा। देवराज स्टार्टेड वीपिंग, रोना शुरू कर दिया। व्हेन देवराज काम डाउन, जब वो शांत हुआ, ही शेयर्ड द फैक्ट विद द प्रिंसिपल दैट ही हैड टू टेक हिज सिक मदर्स टू द डॉक्टर एवरी डे बिफोर कमिंग टू द स्कूल। स्कूल जाने से पहले उसको हमेशा अपनी बीमार माँ को डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ता है। He had also to attend the animals as these was no one else to do that duty। माँ बीमार है तो उनके घर में जो जानवर, उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं है। Showing sympathy, the principal patted him on his back and asked him to go to his classroom। ये देखते ही सिंपैथी शो करने के लिए प्रिंसिपल ने उसको थपथपाया और बोल दिया क्लास में जाओ। अब पहला हु कम्स लेट टू द स्कूल, तो कौन आते थे, देवराज। ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट वाला देखिए, हु स्कॉल्ड, हु यूज टू स्कॉल्ड देवराज, देवराज को कौन डांटते थे, डिसिप्लिन टीचर, ए ऑप्शन। टू वूम ही हैड टू टेक केयर, देवराज को किसका ध्यान रखना था, मदर का। ठीक है ना। अगला देखिए, हु पेटेड देवराज ऑन हिज बैक, किसने थपथपाया, प्रिंसिपल ने। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच सिमिलर टू रिबुक, रिबुक का मतलब होता है डांटना, फटकारना, तो क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, स्कॉल्ड। इसका सिमिलर चाहिए ना, तो सिमिलर स्कॉल्ड हो जाएगा, दोनों का मतलब ही डांटना होता है। फिर है आपको अपोजिट वर्ड लिखना है, किसका, नॉर्मली। नॉर्मली का अपोजिट ऊपर हमने पढ़ा था ना, अब नॉर्मली, है ना, अब नॉर्मली। ठीक है, ये पढ़ा अब नॉर्मली, ये इसका अपोजिट हो गया। अगला देखते हैं, एक और पैसेज मिलेगा, ये भी बहुत आसान है, स्वामी विवेकानंद के ऊपर है, और ये दो और पेपर अपलोड किए हुए हैं, उनमें भी आपको ये सेम मिल जाएगा। ठीक है ना। और ये खूब सारे पेपर में आ रखा है। ठीक है, तो इसको अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपको ऊपर वाली जो देवराज वाली स्टोरी है वो भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। फिर इनके बाद में आपसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन सेक्शन बी में। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, वो आपको पूछा गया है कि आपको क्या लिखना है, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए एक लेटर लिखना है। योर बेस्ट फ्रेंड इन्वाइटिंग हिम टू अटेंड योर बर्थडे सेलिब्रेशन, अपने बर्थडे पे अपने फ्रेंड को बुलाने के लिए आप इन शब्दों का इस्तेमाल करके एक लेटर लिखिए। ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसके और में आपको ईमेल मिलता है। ठीक है ना। ईमेल कौन सा है, देखिए कि बोर्ड एग्जामिनेशन फीस जो है आपकी, पिताजी से ईमेल भेजना, पिताजी को और बोलना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन की फीस वो जमा कराएं। ठीक है ना।
और ईमेल एड्रेस यहाँ दे रखा है, ठीक है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ईमेल है वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। फिर स्टोरी कौन सी आई देखिए, स्टोरी में आपको क्या टाइटल भी लिखना है और उसका मोरल भी लिखना है, ठीक है। ओल्ड फार्मर और उसके 4 बेटे, ये स्टोरी अपने करवाई हुई है। जो भी इंपॉर्टेंट स्टोरी ईमेल है, अगर आपके अभी पेपर होना बाकी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और इसके और में कौन सी आई, फॉक्स लव्स टू ईट ग्रेप्स, फॉक्स और ग्रेप्स वाली जो अंगूर खट्टे हैं स्टोरी है ना, वो वाली आई है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट है अपना, नहीं ये ग्रेप्स वाली नहीं है ना, ये स्टोरी दूसरी है, ठीक है। आप देख सकते हैं, सर्व्ड एंड गोल्डन डिश डिसअपॉइंटेड शोर, हाँ यही है, ठीक है ना। चलिए देखिए, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 80 वर्ड्स अ सीन शोविंग इन द पिक्चर। पिक्चर में जो आपको एक 80 वर्ड्स में जो सीन दिखाया गया है, यहाँ पे दिया नहीं है पर लिखा हुआ तो है, शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट माई फेवरेट टीचर, बार बार रिपीट हो रहा है और हमने करवा रखा है, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आते हैं सेक्शन सी, ग्रामर पोर्शन। तो इसमें कैसे करना देखिए, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, करेक्ट वर्ब चुननी है आपको। सी ऑलवेज प्रेजेंट सिंपल को शो करता है, सी सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी है, सिंगुलर है इसलिए एस एस लगना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। द लास्ट ट्रेन डैश एट मिडनाइट, लास्ट ट्रेन है और ये प्रेजेंट सिंपल टेंस को शो करता है, क्योंकि ट्रेन का काम क्या है, रोजाना जाते हैं वहां से, और लास्ट ट्रेन है, ठीक है ना। तो हो जाएगा द ट्रेन सिंगुलर है तो लीव्स, ठीक है, एट मिडनाइट, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसमें। पहले में क्या था अपना, सी करेक्ट, दूसरे में ए करेक्ट। अगला देखिए, दे विल लिव हियर सिंस 1954, तो हैव बीन लिविंग, ठीक है ना, हैव बीन लिविंग, दे हैव बीन लिविंग। सिंस और फोर का जहाँ यूज होता है ना, हैव बीन लिविंग या हैज बीन लिविंग का इस्तेमाल करते हैं। फिर यहाँ पे आया यस्टरडे, यस्टरडे सिंपल पास्ट को शो करता है, तो नेहल रोट द स्टोरी यस्टरडे, यहाँ पे रोट सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं जिसमें आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक है ना। देखिए, सी सैड टू हर फ्रेंड, तो नॉर्मल सेंटेंस है तो सैड टू की जगह हम लिख देंगे टोल्ड। सी टोल्ड हर फ्रेंड आई एम वेटिंग फॉर यू, तो यहाँ पे दैट तो आएगा ही, ठीक है ना। टोल्ड के बाद आएगा हर फ्रेंड दैट, फिर देखिए आई चेंज होगा अपने किसके, सी के अकॉर्डिंग, तो लिखेंगे सी वॉज, सी और एम को चेंज कर देंगे वॉज में, सी वॉज वेटिंग फॉर यू, यू का हो जाएगा हर एट होम, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे पूरा सुनिएगा ध्यान से, सी टोल्ड हर फ्रेंड दैट सी वॉज वेटिंग फॉर हर एट होम, ठीक है। अगला देखते हैं, द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट टेक लाइट फूड, हल्का भोजन ले, तो ये एडवाइस हुई, तो सेड टू की जगह लिख देंगे एडवाइज्ड, तो द डॉक्टर एडवाइज द पेशेंट टू, और कंजंक्शन यहाँ क्या आएगा, टू टेक लाइट फूड, बस, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे एडवाइज्ड और यहाँ लिखेंगे टू और पूरा सेंटेंस सेव। अगला देखिए, दिस इज द बॉय ऑल लाइक हिम वूम से करना है, तो देखिए यहाँ से फुल स्टॉप हटाइए, वूम लिखा, ठीक है ना। हालांकि अपने बोर्ड एग्जाम में ये है ना, ये टॉपिक है नहीं इस बार, पिछली बार था, हटा दिया गया, ठीक है ना। तो दिस इज द बॉय वूम ऑल लाइक, ठीक है ना, क्या लिख देंगे, ऑल लाइक, LIKE लाइक, बस इतना ही लिखना, हिम वापस नहीं आएगा। अगला है, दिस इज द स्टूडियो शूटिंग टेक्स प्लेस हियर, तो देखिए जब भी जगह है ना वेयर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें कुछ नहीं, सिंपली फुल स्टॉप हटा के ये W छोटा करके यहाँ वेयर लिख देना है बस, ठीक है ना। अगला देखते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट है पैसिव वॉइस पूछे गए हैं, पैसिव वॉइस, ही कैन स्पीक इंग्लिश, ठीक है ना। तो मेन वर्ब क्या है अपने, स्पीक है, तो इसके बाद इंग्लिश लिखा हुआ है तो इंग्लिश आगे आ जाएगा, ठीक है ना, इंग्लिश। अब कैन लिखा हुआ है, मॉडल है, तो कैन का कैन ही रहेगा, इंग्लिश कैन बी स्पोकन, अब चाहिए थर्ड फॉर्म, स्पोकन, इंग्लिश कैन बी स्पोकन बाय हिम, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और ये भी बहुत आसान है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म आई है, दीज स्टूडेंट्स वॉज टॉट बाय देम, ठीक है ना। अब बाय दे लिखने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। फिर है फ्रेम क्वेश्चन करना है आपको, क्वेश्चन फ्रेम करना है, हु से बनाना है, राम हैज़ टेकन माई पेन, तो हु हैज़ टेकन माई पेन, हु हैज़ टेकन, अब ध्यान रखिए क्या, राम की जगह आपको खाली हु लिख देना है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, क्वेश्चन टैग, क्वेश्चन टैग में क्या करना, राधा विल प्ले खो खो, तो पॉजिटिव सेंटेंस है, टैग कैसा होगा, नेगेटिव, ये आपको टैग क्वेश्चन हो गया, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बड़े शानदार ढंग से किया हुआ, ठीक है ना। देखिए राधा विल प्ले खो खो, तो विल क्या है, विल वर्ब है, तो इसको क्योंकि सेंटेंस पॉजिटिव है तो नेगेटिव बनेगा वांट, ठीक है, वांट।
और राधा है, राधा का प्रोनाउन आएगा सी, ठीक है ना, SHE, ठीक है ना, सी लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क आएगा पीछे, वांट शी, ठीक है ना, ये आंसर हो गया। फिर सेक्शन डी रहेगा जिसमें आपको अपनी बुक का पैसेज कोई पूछा जाएगा। जैसे ये बुक के पैसेज दे रखे हैं और इनके क्वेश्चन देना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बार आपने पैसेज भी पढ़ रखे हैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। और उसके अगर सीगल वाला आपने फर्स्ट फ्लाइट वाला ये ऊपर वाला अगर पैसेज नहीं पढ़ा, चैप्टर पढ़ा क्यों नहीं होगा, पढ़ा तो है ही, ठीक है ना, तो उसमें आपको दिक्कत आती है तो आप सेकंड में ये ऑप्शन है वो ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपसे आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो इस प्रकार से है कि क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। उसमें भी क्या, आपको पोइम जो है आपकी, आपको लाइनें दे देंगे और उनके अनुसार क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। फिर देखिए अपने नेक्स्ट है, और बुक से आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसमें कि आपसे किस प्रकार के क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन अबाउट 20 वर्ड्स। जैसे व्हाट डिड लैंचो होप फॉर, कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, मतलब बहुत बार आ चुका है, ठीक है। व्हाई डज एना वांट टू कीप अ डायरी, ठीक है। वेयर इज कुर्ग, व्हाट डिड मिस डू टू द बॉक्स, ठीक है ना। ये हूबहू क्वेश्चन जो अपने दे रखे हैं, आपको इनसे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं मिलेगा जो हमने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवा रखे हैं उनमें, ठीक है ना। तो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे वहाँ पे मिल जाएंगे, हूबहू क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो एक बार आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करिएगा, ठीक है। और ये पहली जो पोइम है अपनी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से तो आपके क्वेश्चन बनना तय है, ठीक है ना। और ये सारे क्वेश्चन आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये इस प्रकार का आपका पेपर है, आपकी उम्मीद करता हूँ इस पेपर से काफ़ी हेल्प हुई होगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर आपको यहाँ मिल जाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।